और कई इसमें ऐसा ये भी दिक्कत होती है, आपके आपके साथ भी होती होगी, जैसे अगर ऐसा हो गया तो सबसे पहले आंचल को फोन करते होंगे कि नहीं, भाई तुमने। हम लोग तो इस पे प्रॉपर रिसर्च करते हैं। नहीं नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हाँ, हूँ कि ऑब्वियसली होगी, है तो ना, इसलिए ही तो हाँ इसलिए तो रिसर्च करनी जरूरी है। बिल्कुल। मतलब मेरा तो थॉट प्रोसेस ये है कि आप थोड़ा सा लाइक मतलब अपने लिए कम सोच लो, क्लाइंट के लिए ही पहले सोचो। ये मत सोचो कि कमीशन ज्यादा मिल रही है, ये ज्यादा मिल रहा है, ये सोचो प्रॉफिट, कि उसको देखो उसको प्रॉफिट तो होना लाइक हर कोई बिजनेस बिल्कुल। कर रहा है, लेकिन देखा जाए तो आप अपनी गुडविल खराब कर दोगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। और आप कैसे मतलब कि स्टार्टअप है, चाहे आप इनिशियल स्टेज पे हो, चाहे आप ग्रो कर चुके हो, किसी भी एज पीरियड में हो, लेकिन आपको क्लाइंट के बारे में पहले ही सोचना है, अपने बारे में कम सोचो, अपने बारे में बाद में सोचना है। हाय आंचल, हेलो, कैसे हो? आई एम गुड, अबाउट यू? मैं तो बहुत बढ़िया। अच्छा पहले ये बताओ, ब्लैक कलर आपका फेवरेट है? या इट्स साउंड लग्जरी। अच्छा, मतलब कि पिछली बार भी आप आए थे तो आपने ब्लैक पहना हुआ था। हाँ, मुझे ब्लैक कलर काफी पसंद है, मतलब मेरे पास काफी कलेक्शन है ब्लैक अपर वियर एंड फुटवेयर्स की। ओके, तो कितने टोटल आउटफिट होंगे ब्लैक कलर के? लाइक अगर मतलब 60 to 70% ब्लैक ही होंगे। अच्छा, मतलब कि इतना ब्लैक है। हाँ, और ब्लैक। बाकी दूसरा कलर कौन सा है फेवरेट? लाइक मुझे ऐसा लगता है ब्लैक और वाइट साउंड लग्जरी, तो और कलर्स लड़कियों के को ऊपर कुछ। पिंक और पर्पल तो पसंद होता ही है। हाँ वो तो नॉर्मल है ना, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट योर फेवरेट या है। तो और क्या लग्जरी चीजें पसंद है? मुझे लाइक मुझे ऐसा लगता है कि लग्जरी लाइक जितना आप अपनी लाइफ को सिंपल तरीके से कैरी करते हो, हाँ हम जैसे जैसे लाइफ में खुद अचीव करते हैं, अच्छी लाइफ बनाना चाहते हैं, तो लाइक हमें लग्जरी बैग कैरी करना अच्छा लगता है, लग्जरी जगह पे जाना अच्छा लगता है, क्योंकि अच्छी वाइब्स आती हैं। मतलब आप जैसे जैसे आप मतलब अच्छा कंफर्ट आपको लगता है, लाइक मतलब अच्छा लगता है, एक शौक है। और मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें ना एक इंसान ने जो इंटरव्यू ले रहा था उसने यही बोला कि हम बोलते हैं ना कि ब्रांड में क्या रखा है, या बिजनेस क्लास में आप ट्रैवल करो तो क्या रखा है। कह रहा आप एक बार ब्रांड के कपड़े पहन के देखो, आप दूसरे कपड़े पहन ही नहीं सकते हो। बिल्कुल। कह रहा इतने कंफर्ट, उसके कपड़ा इतना सॉफ्ट होता है, इतना अच्छा लगता है बॉडी को कि आप कुछ और पहन ही नहीं सकते हो। और कह रहा सेम ऐसे ही अगर आपने बिजनेस क्लास में एक बार ट्रैवल कर लिया, कह रहा आप कभी भी जहाज की पिछली वाली सीट पे जाके नहीं बैठ सकते, बिकॉज आपका मन करेगा मैं उतने पैसे कमाऊं और बिजनेस क्लास में ट्रैवल करूं। आप आसपास का जैसे माहौल देखते हो, वहाँ के मतलब आसपास क्या लोग डिस्कस कर रहे हैं, कैसे बैठे हैं, तो लाइक हम अच्छी जैसे कैफे में जाते हैं, लोग लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल। तो एक अच्छी वाइब आती है, तो वो वाइब जरूरी है आपको काम करने के साथ बिल्कुल। आनी। और अगर हम जीते किस लिए हैं? अपने शौक पूरे करने के अपने लिए, शौक पूरे करने के है लिए। ना। और अगर हमारे शौक पूरे हो जाए तो उससे बढ़िया बिल्कुल। क्या चीज है ना। पर नॉर्मली लाइफ में मतलब मेरा बिलीव है, आप मतलब मेरे को लग्जरी ऐसा लगता है, मुझे घर सबसे पहले लग्जरी चाहिए। घर तो बहुत जरूरी है और उसी के लिए आज हम यहाँ पे बैठे भी हैं डिस्कस करने। बिल्कुल। तो है ना। तो मैं क्योंकि बता देता हूँ, वैसे आंचल एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टर हैं, मतलब कि ये प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट भी करती हैं और लोगों को प्रॉपर्टी दिलवाती भी हैं। तो आंचल तुमने घर की बात की, है ना। तो आजकल मार्केट में घर लेना सबसे बड़ी दिक्कत है ना। और एक अच्छी जगह पे लेना तो और भी बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल। तो तुम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रही हो? सबसे पहले तो मैं लाइक क्लाइंट की पूरी उनको रिक्वायरमेंट को अच्छे से मैं समझने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। अब जैसे कि क्लाइंट चाहता है घर लेना, तो काफ़ी सारे लोग मार्केट में डीलर्स क्या करते हैं कि फ्लैट सेल कर देते हैं, कि फ्लैट के लिए कन्विंस करते हैं। तो मेरे को कन्विंस करना इज़ नॉट माई ड्यूटी, मुझे लोगों का घर बनाना है। तो मैं चाहूँगी जैसा वो लाइफ में सोच के, क्योंकि घर खरीदने के लिए लोग काफी साल पहले बिल्कुल। सोचते और हैं, अपनी लाइक फिर इन्वेस्टमेंट अपना फंड्स लगाते हैं। इकट्ठे करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट के साथ एक लाइक प्यार जुड़ा है अपने घर के साथ, इमोशंस। इमोशन। क्योंकि आप देखो, जैसे आपने लग्जरी की बात करी, लग्जरी आप बाहर हर जगह घूम लोगे, लेकिन एट द एंड आपको घर पे ही सुकून मिलेगा। बिल्कुल। और घर अच्छा भी होना चाहिए, और मतलब मेरे हिसाब से घर बहुत अच्छे मटेरियल से भी बना होना चाहिए, Yes. अच्छी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। Yes.
और अच्छी लोकेशन होनी चाहिए, अच्छी लोकेलिटी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं ताकि हम घर में बहुत अच्छा फील कर सकें। और घर लेने के बाद हमें ये फील नहीं होना चाहिए कि हमने कहीं गलत इन्वेस्ट कर दिया। यस, तो यहीं पे आपका रोल आता है। हाँ, अब जैसे कि अब यही मैं पूछना चाहता हूँ कि बिल्कुल। कैसे लोगों को हम अब जैसे मेरे को घर लेना है ना, मेरे को नहीं पता कि इस समय खरड़ में अच्छी चीज़ चल रही है या न्यू चंडीगढ़ में चल रही है या जीरकपुर में चल रही है ना, या एरो सिटी में चल रही है। तो यहाँ पे आपका रोल आता है ना, आप कैसे उनको बताते हो कि सर इस समय यहाँ पे लोकेशन अच्छी है इस बजट के हिसाब से? जैसे कि लाइक क्लाइंट हर तरह के मार्केट में मिलते हैं, तो पहले तो हम क्लाइंट का बजट पूछते हैं, ठीक है। फिर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। अब कई जैसे कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि हमने लग्जरी विला, लग्जरी ब्रांड न्यू हाउस ही खरीदना है। अब कुछ लोगों का बजट नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं उनको कहीं पे भी हम इन्वेस्ट करा दें। तो जैसे कुछ नया एरिया डेवलप हो रहा है, अगर वहाँ पे कुछ रोड पास अच्छी हैं, कनेक्टिविटी है, फ्यूचर है, मतलब हम लोग रिसर्च करते हैं, तो आप किसी मिडिल क्लास पर्सन को उसके लाइक लोग बजट पे आप वहाँ पे इन्वेस्ट करा सकते हो, और उनको वो चीज़ें दिखानी पड़ती है। अब अपना घर अच्छा बना लो, अगर वहाँ पे अच्छी कनेक्टिविटी आ रही है तो 2 साल 4 साल बाद उस फ्यूचर है उस जगह का। बिल्कुल। तो अभी अगर मैं वैसे ही पूछूं आंचल से, अगर कि आंचल को अपना घर लेना हो, है ना, एक विला अगर अच्छा सा लेना हो, तो वो कौन से एरिया में इन्वेस्ट करना चाहेगी? तो मैं मोहाली में अभी जैसे न्यू सेक्टर्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए प्रेफर करूँगी। लाइक मैं 89 सेक्टर में अपना घर बाय करने के लिए मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस वही होगी। 89? या तो 89 में लेना चाहोगी? मैं 89 सेक्टर में लेना चाहूंगी। और क्यों? एक वहाँ पे लाइक अभी जितने भी हाउसेज हैं सब न्यू बने हैं, तो लोकेलिटी बहुत अच्छी है, और एज अ इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग भी वो बहुत अच्छी लोकेशन है। बिकॉज मैं लाइक कोई भी अगर क्लाइंट बोलता है मुझे घर लेना है, तभी मैं उनको बोलती हूँ इन फ्यूचर इन केस अगर आपको कहीं और शिफ्ट करना, मतलब अगर आप किसी और कंट्री में शिफ्ट करते हो, या फिर आप किसी और सिटी में शिफ्ट किसी और सिटी में, या फिर आपको लाइक लाइफ में कभी किसी चीज की नीड भी पड़ जाती बिल्कुल, है, तो आपके पास तो आपको इन्वेस्टमेंट उसी जगह पे करना है जहाँ पे वो प्रॉपर्टी इजीली सेल भी हो जाए, तो और उसकी वो रिटर्न चीज भी अच्छी मिल बहुत मैटर करती है। मतलब मैं अपनी गुडविल भी पे भी अच्छा, मतलब मैं काम कर रही हूँ हर टाइम। मैं ये सोचती हूँ मुझे गुडविल नहीं खराब करनी। मतलब कि कभी भी किसी क्लाइंट के पैसे नहीं खराब करवाने। बिल्कुल भी, है ना, बिकॉज इट्स अबाउट कि मैंने जीरो से स्टार्ट किया, तो हर किसी ने जीरो से स्टार्ट किया, तो रियल एस्टेट का बिजनेस रेफरेंस से बहुत अच्छा चलता है। बिल्कुल। तो अभी अगर मेरी रेफरेंस बन रही है तो मैं अच्छे से काम करूंगी, तो बिल्कुल वो तो है ही ना। अगर आपका आज मैंने आंचल से मिला और मैंने आंचल को कहा कि यार इतने पैसे हैं, ये इन्वेस्ट करने हैं, और आंचल ने मेरे अच्छे पैसे सही जगह पे इन्वेस्ट करवा दिए, तो ऑब्वियसली मैं 2 बंदों को और बताऊंगा कि ये आंचल से तुम डील कर सकते हो, बिकॉज उसने आज मैंने यहाँ पे इतने पैसे इन्वेस्ट किए थे, इतने महीने में वो इतने हो गए, है ना। तो वही रेफरेंस है जो आप बोल रहे हो कि अगर आपने एक डील खराब करी तो आपकी 10 डील खराब करेगी। बिल्कुल। अगर आपकी एक डील अच्छी हुई है तो आपकी 100 डील अच्छी करेगी। बिल्कुल, है ना, तो रेफरेंस पे चलता है ये काम। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि मैं 100 घर भी सेल कर दूँ ना, आई विल वर्क ऑन 1%, बट मुझे घर सही दिलवाना है। मतलब कि आपको क्वांटिटी पे काम नहीं करना है, क्वालिटी पे काम करना है, है ना, कि क्वालिटी अच्छी दूं मैं लोगों को। बिल्कुल, है ना, बिकॉज वो लाइफ लॉन्ग एक बिल्कुल उनके साथ रिलेशन रहे अच्छा, कि वो हमेशा याद करें कि आंचल ने प्रॉपर्टी मोस्टली घर लेने के लिए तो लोग लाइफ टाइम के लिए बात ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और चाहे बात इन्वेस्टर्स की हो, तब भी उनको एक राइट चॉइस दिखानी जरूरी है प्रॉपर्टी। तो किस किस चीज में डील करते हो आंचल अभी? वी डील्स इन प्लॉट, ओके, वी डील्स इन लग्जरी हाउसेस, वी डील्स इन फ्लैट्स। तो प्रेफरली हम ये तीन चीजों पे काम करते हैं। और कमर्शियल में लाइक अभी बेसिकली मैं HLP के साथ काम कर रही हूँ। कमर्शियल में हमें होता है कि क्लाइंट एक्सपेक्ट करता है कि हमें अच्छा रेंटल इनकम हो और अच्छे ब्रांड के साथ हो। आजकल मार्केट में ट्रेंड चल रहा है कि अगर हम एक शोरूम कमर्शियल लेते हैं तो उस पे एक लॉकिंग पीरियड का टाइम हो, लीज पे ब्रांड हो, और ब्रांड को भी लोग स्टडी करते हैं कि इस ब्रांड को ये मार्केट में ये ब्रांड चलेगा, तभी ये इन्वेस्ट कराना ज़रूरी है। अब काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं
तो उनके पास काफी अच्छे ब्रांड्स होते हैं, बिल्कुल। तो इससे क्या है कि वो लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कमर्शियल में, ये देखते हैं कि वो ब्रांड की मैनेजमेंट भी कैसी है। बिल्कुल। जैसे कई ब्रांड्स हैं, जैसे CP67 है, अलांटे है, तो उनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। यस। तो अब मैं भी जब भी कभी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कराऊंगी मोहाली में या ट्राई सिटी में, तो मैं सबसे पहले ये देखती हूँ उनकी मैनेजमेंट कैसी है, उनका वर्क कैसा है, उनका ओरा कैसा है। यस। तो ऑब्वियसली लाइक लोग इन्वेस्ट करते हैं 1 CR से लेकर 10 CR तक, मतलब इसका तो कोई एंड ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कमर्शियल में तो एक्सपेक्ट करते हैं, और रेंट भी अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं, और मैनेजमेंट भी अच्छी है। मैनेजमेंट अच्छी होगी तो वो लॉन्ग टाइम तक प्रोजेक्ट अच्छा रहेगा, और हमारी इन्वेस्टमेंट बेनिफिट भी होगा लोगों बेनिफिट को। है उसका। तो अभी अगर मैं पूछूं आंचल से कि कमर्शियल अगर किसी ने लेनी हो, है ना, तो कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए मोहाली में? मोहाली में मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस तो HLP में रहेगी, और डाउनटाउन भी है उसके साथ। काफ़ी अच्छे ब्रांड्स ये लॉन्च कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है विद रेंटल, गुड रेंटल इनकम, हाई रेंटल इनकम। मतलब कि ये वो मॉडल है क्या कि अगर जैसे मैं एक आज शोरूम ले लूं, बिल्कुल, है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि मुझे ही वहां पे दुकान करनी है, HLP वाले मुझे रेंट भी देंगे उसका, या वो आपको रेंट भी मतलब देंगे। ये मॉडल क्या है, मुझे थोड़ा समझा सकती हो? जैसे कि लाइक उनके पास उन्होंने काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ टाई अप किया हुआ है, ठीक है। वो लीज पे देते हैं, आपको एक फिक्स्ड रेंटल देते हैं, ओके, जो कि कुछ साल बाद 1 या 3 साल के बीच में वो रेंट बढ़ता भी है, ठीक है। और उसके बाद कुछ साल का लॉक इन पीरियड भी होता है। इन केस अगर कोई वो ब्रांड अगर वो लीव कर जाता है, तो इसके लाइक टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जो कि HLP वाले या किसी भी कंपनी वाले उनके साथ कंसर्न रहते हैं। कुछ टाइम एक फिक्स ही होता है कि इससे पहले आपको, ताकि वो जो टीम है वो दूसरा ब्रांड अरेंज कर दे, कंज्यूमर को प्रॉब्लम नहीं होगी ना, जिसने वो चीज ली है उसको रेंटल जाता रहे। बिल्कुल। और इनकेस अगर कोई दिक्कत भी आती है तो मतलब कंपनी पे करती है। ओके। अगर मान लो, वैसे तो मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी होती है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, दिख रहा है कि काफी ब्रांड्स हैं, हाँ, काफी मतलब टॉप के ब्रांड्स हैं, लग्जरी ब्रांड्स हैं, तो दिक्कत तो आती नहीं है। आपने HLP का नाम लिया ना, डाउनटाउन का नाम लिया, तो जैसे मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या पेमेंट इकट्ठी देनी होती है स्टार्टिंग में, या उसका लोन भी हो जाता है? देखो, लोन तो ऑब्वियसली क्लाइंट पे डिपेंड करता है। लोन तो इजीली हो ही जाता है अगर आपका सिबिल अच्छा है तो लोन कंपनी भी करवा देती है। अगर आपके रेफरेंस है तो आप जैसे क्लाइंट कंफर्टेबल हो। ओके, तो कंपनी भी इसमें हेल्प करती है? हर कंपनी हेल्प कर देती है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे वो कमर्शियल हो। राइट, बिकॉज हर किसी को होता है कि आज मैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करूं ताकि कल को मेरे पास कुछ पैसे आते रहें, और हर किसी को होता है कि मेरी इनकम बढ़नी चाहिए, है ना। जब हम बैंक को इंक्लूड कर देते हैं ना, तो बैंक हर एक डॉक्यूमेंट चेक करता है, तो क्लाइंट को थोड़ी लाइक सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि ये प्रॉपर्टी ठीक है, ये प्रॉपर्टी के अंदर हर एक चीज प्रूव, हाँ, क्योंकि चेक करता है ना बैंक तो लोन देने से। बट वो एक प्रोजेक्ट्स भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, मतलब हम लोग भी हेल्प कर सकते हैं। राइट। तो और रेजिडेंशियल में क्या है अभी? रेजिडेंशियल में अभी जैसे रेजिडेंशियल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो एज अ इन्वेस्टर की बात करें, एज अ एंड यूजर की बात करें, जिन्होंने घर लेना है, उनके लिए तो हम एक सोचते हैं कि उनको कंफर्ट कहाँ पे है, उनका लाइक ड्रीम हाउस क्या है, तो उस हिसाब से लोग फ्लैट में भी रहना कंफर्ट फील करते हैं। बिकॉज फ्लैट का ये है कि बहुत सारे लोग सेफ फील करते हैं सोसाइटी में, और जैसे बच्चे हैं तो आसपास उनको नीचे मतलब खेलने के लिए विंग होता है, पार्क होता है, तो वो बहुत अच्छा फील, मतलब एक और फ्लैट फैमिलियर सा बन जाता है। सोसाइटी में क्या है ना कि एक तो कोई बाहर का आदमी बिना एंट्री कराए अंदर नहीं आ सकता, बिल्कुल, है ना, और वहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटीज हैं। जैसे मैं कई सोसाइटीज में गया, वहाँ पे बैडमिंटन के लॉन बना रखे हैं, है ना, स्विमिंग पूल बना हुआ है, उनके क्लब हाउस बने हुए हैं, है ना, तो आप अपनी पार्टीज भी वहाँ पे कर सकते हो, मतलब क्लब हाउसेस होते हैं, और अच्छा पार्क होता है, और फैसिलिटी मार्केट भी होती है कई बार उसके अंदर ही, जहाँ पे सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी में लोग बहुत ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं, और एक अच्छा सर्कल बन जाता है। आप गुड सर्कल, क्योंकि वहाँ पे आजकल मैंने देखा कि आजकल ये भी बहुत रिवाज है सोसाइटीज में कि जैसे कोई फेस्टिवल आ गया
तो वो सारे इकट्ठे होके सोसाइटी वाले सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना, तो वो बहुत अच्छा कल्चर है बिल्कुल। है ना। नहीं तो बाकी सेक्टरों में अगर आप जाओ, अगर मैं अपने सेक्टर की बात करूं जहां मैं रहता हूँ चंडीगढ़ में, तो वहां पे वो कल्चर नहीं है अब इतना, पहले जरूर होता था लेकिन अब वो सेक्टरों में वो कल्चर नहीं रहा जो सोसाइटियों में कल्चर है मतलब ना। अगर आपकी चॉइस है, आपको मतलब कि एक फैमिलियर इन्वायरमेंट में हाँ। रहना है, तो सोसाइटी इज अ गुड ऑप्शन। यस। बहुत सारे लोगों की चॉइसेस है और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं मोहाली में भी, यस। मतलब जो एक अच्छे कम कौन- बजट में भी लग्जरी साउंड करते हैं। जैसे कि कोई अगर आप लाइक एग्जांपल 1 CR से यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं, 3 and 4 तक अवेलेबल हैं। कौन से हैं कुछ नाम? लाइक फाल्कन व्यू ओके एंड 91 में ईडन कोड प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। ओके लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। वन ऑफ माय कजन, उनके पास एक फ्लैट है ईडन कोड में, तो उन्होंने वो रेंट पे दिया। राइट। तो ईडन कोड का फ्लैट में 75,000 उनको रेंटल इनकम आ रहा है। वाओ। और अभी लाइक है तो अभी लाइक वो ही इज अनमैरिड एंड वो स्ट्रगल कर रहा है। तो उन्होंने अपना एक 3B2 में एक अच्छा घर लिया हुआ है विद फर्निश्ड, तो उसका वो रेंट 25 पे कर रहे हैं। तो वहां से तो 75 वो आ एक रहा है। लाइक एक स्मार्ट वर्क है। राइट। तो अगर हमने लोन पे भी लिया हुआ तो हम इजीली लोन पे कर सकते हैं। Yes. तो काफी जल्दी हमारी रिकवरी हो जाएगी, यस। लोन कंप्लीट हो जाएगा, Yes. पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो दिस इज वेरी स्मार्ट मूवी कि अगर वहां पे 75 पे देके यहाँ पे 25 दे रहे तो इट्स ओके, मतलब कि वो ठीक है, वो स्मार्ट ऑब्वियसली मूव है। आप फर्स्ट प्रॉपर्टी बना रहे हो तो इट्स गुड इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल वो होनी चाहिए, और मेरे को लगता है कि आजकल यंगस्टर्स को ये करना चाहिए। ठीक है, हम बुजुर्ग अपने ओल्ड एज में जाके तो हर कोई करता है जब हम वो करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप अपने यंग हो ना तभी आप ऐसे इन्वेस्टमेंट कर लो तो ज्यादा अच्छा है। आई थिंक दिस इज अ गुड ऑप्शन कि आप पहले अपनी इनकम पे ध्यान दो, बिकॉज जो आपने लाइक अमाउंट इन्वेस्ट करा है उसको अभी इस एज में एज अ इनकम पे ही ध्यान देना चाहिए। बिकॉज इनकम पे तो वो है ही है। जैसे अब मैं अपनी बात करूँ, है ना, कि जब मैं स्टार्टिंग की मैंने, तो जब मैं अच्छा कमा रहा था तो मेरे को उस समय कई लोगों ने बोला, घर वालों ने भी बोला कि तुम्हें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना, कि प्रॉपर्टी ले लो, एक बन जाएगी। लेकिन उस समय ना हमारा दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि हमें होता है कि हम पार्टी कर लेंगे, है ना, ये कर लेंगे, ऑब्वियसली यहाँ चले जाए, है ना। बट मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस लाइफ रखनी ज्यादा जरूरी हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप अच्छा कमा रहे हो और अपनी यंग एज में हो तो एक बार प्रॉपर्टी के लिए जरूर आंचल से मिलें, है ना, बिकॉज वो कहते हैं ना कि बाद में जाके आपको समझ आती है। तो मुझे अब समझ आ रही है कि अगर मैंने आज से 15 साल पहले किसी प्रॉपर्टी में, अच्छी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया होता तो शायद आज वो लोन फ्री हो चुकी होती। अभी जैसे कि लाइक लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं रेजिडेंशियल में, तो 3 से 5-10 फ्लैट बुक कर लेते हैं और उन्हीं के लाइक फ्रेंड्स में या सर्कल में जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उसको सेल करते हैं। तो कई बार ये रिस्क होता है कि कई बार हम लोग अच्छे से वो आसानी से सेल हो भी जाता है, कई बार नहीं होता। तो जब नहीं होता तो इन्वेस्टर्स को तो टेंशन हो जाती है। बिल्कुल। और ऑब्वियसली जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी वो तो ये जिसने बुक किए हैं अब ऑब्वियसली उसको तो एक पेमेंट बहुत करनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। तो मेरा एक थॉट प्रोसेस ये है कि आप लाइक मेरे पास एक इन्वेस्टर है, ठीक है, मैंने रिसर्च किया उस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से कि मैं खुद यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती थी। बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे भी हैं जो पहले खुद इन्वेस्ट करते हैं ताकि एक लाइक आपका एक पोर्टफोलियो बन जाता है कि मैंने खुद इन्वेस्ट किया हुआ है। बट एज अ इनिशियल कि अभी लाइक जो मेरा अभी एक स्टार्टअप है, तो मेरा मानना है कि आप एक बहुत अच्छे से रिसर्च करो उस प्रोजेक्ट के ऊपर और फिर आप इन्वेस्टर का इन्वेस्ट जब मनी करवा रहे हो तो आई थिंक हमें कुछ मार्केटिंग में उनसे फंड्स ले लेने चाहिए, कुछ एक फिक्स, और आपको भी इंटरेस्ट होना चाहिए उस प्रोजेक्ट को सेल करने में, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो जो मार्केटिंग की जो मनी है, एक बार तो इन्वेस्टर लाइक सोचेगा कि ये कर भी सकती है या नहीं कर सकती, बट अगर वो चीज आपको पता ही है मार्केटिंग की वैल्यू बहुत है, बिल्कुल, तो उसको हमें प्रॉपर रिसर्च करके अगर हम एक इन्वेस्टर की हेल्प लेके वो काम करें तो इन्वेस्टर दोबारा बोलेगा आपको इन्वेस्ट करने के लिए। सही बात है। तो आप कितनी रिसर्च करती हो किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी को परचेज करवाने से पहले? मैं तो सबसे पहले उस प्रोजेक्ट को देखूंगी कि
बाद में उसकी फंडिंग नहीं रुकनी चाहिए। और आपस में जैसे कि कई बार कोई प्रोजेक्ट पार्टनरशिप पे होता है, तो आपको आपस में देखना है कि उनका लाइक सर्कल कैसा है। कई प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं तो बाद में वो डिलीवर भी हो जाते हैं, बट एज अ मिडिल क्लास पर्सन टेंशन हो जाती है, मतलब उसकी चीज कहाँ वो एक्सपेक्ट करता था नेक्स्ट ईयर रेंटल आना शुरू होगा और वो चीज रुक गई। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग, और कई इसमें ऐसा ये भी दिक्कत होती है, आपके साथ भी होती होगी, जैसे अगर ऐसा हो गया तो सबसे पहले आंचल को फोन करते होंगे कि नहीं, भाई तुमने, हम लोग तो इस पे प्रॉपर रिसर्च करते हैं। नहीं मैं वैसे बात कर रहा हूँ हाँ, ऑब्वियसली होगी, है तो ना? इसलिए तो हाँ, इसलिए तो रिसर्च करनी जरूरी है। बिल्कुल। मतलब मेरा तो थॉट प्रोसेस ये है कि आप थोड़ा सा लाइक मतलब अपने लिए कम सोच लो, क्लाइंट के लिए ही पहले सोचो। ये मत सोचो कि कमीशन ज्यादा मिल रही है, ये ज्यादा मिल रहा है, ये सोचो कि उसको देखो, प्रॉफिट तो होना लाइक हर कोई बिजनेस कर रहा है, लेकिन देखा जाए तो आप अपनी गुडविल खराब कर दोगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। और आप कैसे मतलब कि स्टार्टअप है, चाहे आप इनिशियल स्टेज पे हो, चाहे आप ग्रो कर चुके हो, किसी भी एज पीरियड में हो, लेकिन आपको क्लाइंट के बारे में पहले ही सोचना है, अपने बारे में कम सोचो, अपने बारे में बाद में सोचना है। तो अभी इंडिया में ही, चंडीगढ़ में ही इन्वेस्ट करवा रही हो लोगों से, या आजकल दुबई का बहुत ज़्यादा चल रहा है, या वहाँ पे भी कुछ सोचा है, या इन फ्यूचर? मैं फ्यूचर में लाइक दुबई के बारे में वर्क करूंगी, बट अभी के लिए मेरा प्रेफरेंस ट्राई सिटी है। मुझे लगता है कि मैं ट्राई सिटी में आज बेस्ट इन्वेस्टमेंट करवा सकती हूँ। मुझे काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे रहते हुए, और मेरा काफ़ी अच्छा सर्कल है प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी डीलर्स के बीच में मेरा काफ़ी अच्छा सर्कल है लोकल, तो मैं काफ़ी मतलब अपना बेस्ट 100% दे सकती हूँ यहाँ पे। तो जब मेरा यहाँ पे अच्छा सेटअप हो जाएगा तो मैं दुबई के लिए सोच सकती हूँ, क्योंकि दुबई में भी काफ़ी अच्छा रेंटल इनकम है, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। राइट। बट मैं वहाँ पे जाके प्रॉपर रिसर्च करूँगी, पहले मैं कुछ टाइम वहाँ रहूँगी, देन आई विल थिंक फॉर, आई विल प्लान फॉर। पहले यहाँ पे सेट हो जाऊँ एक बार। मैं चाहती हूँ मैं यहाँ पे लाइक अपना अच्छा एक बहुत अच्छा बेस बना दूँ कि लोग मेरे पे ट्रस्ट करें, और मैं लोगों की इन्वेस्टमेंट को समझूं और उनकी अच्छी इन्वेस्टमेंट करवाऊं। तो आंचल मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ अब, और मेरे को ऐसा लगता है, आप देखो प्रॉपर्टी चंडीगढ़ में भी बेस्ट है, दिल्ली में भी बेस्ट है, गुड़गांव में भी बेस्ट है, और अपना दुबई में भी बेस्ट है, और आप कनाडा चले जाओ वहां पे भी बेस्ट है। पर आप एक जगह पे परफेक्टली काम करते हो तो यू कैन वर्क वेरी इजीली कहीं और भी इजिली, या एंड यहाँ पे आपको अच्छे से एक जगह पे काम करना चाहिए। फर्स्ट प्रेफरेंस यही रखनी चाहिए कि आपको एक जगह पे, वो बोलते हैं ना कि ज्यादा टांगे नहीं फंसानी चाहिए, नहीं तो फिर कोई भी काम ठीक से नहीं होता। तो पहले एक एरिया अच्छे से करो, फिर अगला एरिया पकड़ो। ऑब्वियसली अब जैसे दुबई में भी लोग अच्छे से कर रहे हैं, तो वो वहाँ के परफेक्ट है। मतलब हम लोगों को पता है कि वहाँ पे कौन बेस्ट है, किसकी अच्छी गुडविल है, तो हम उसके लिए हेल्प कर सकते हैं। लेकिन मैं वैसे चंडीगढ़ में ही ग्रो करना, ट्राई सिटी में ही ग्रो करना चाहती हूँ। राइट, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है। तो मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, अब जो मैं पहले भी पूछ रहा था, ये आया कहाँ से दिमाग में कि मुझे रियल एस्टेट में जाना है, और क्यों आया? बिकॉज मतलब मेरे फादर को ऐसे लगता है, और मुझे भी लगता है कि अगर मैं इस काम को बहुत अच्छे से करूंगी, ये बहुत ज्यादा मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी। वैसे तो हर काम में ही रिस्पेक्ट मिलती है अगर आप अच्छे से करते हो। मतलब मेरे फादर को बहुत अच्छा लगा कि जब लाइक मेरी फर्स्ट डील हुई थी, मेरे फादर को बहुत अच्छा लगा था, और मुझे बहुत, इवन मेरे ब्रदर को, मेरे मदर को, उनको एक काफी लाइक रिस्पेक्ट लगी इसमें, और मुझे भी फील हुआ, मुझे लगा कि मैं इसमें काम करूंगी तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी। अच्छा, मुझे ये बताओ आंचल कि तुमसे 9 to 5 जॉब इजी लगती है, या ये काम करना ज्यादा इजी लगता है? मुझे मुझे 9 to 5 जॉब भी मैंने की है, तो अगर अपना इंटरेस्ट हो तो 9 to 5 जॉब भी इंटरेस्टिंग लगती है, और अगर अपने काम में इंटरेस्ट हो तो अपना काम करना तो बेस्ट है। लेकिन तो, तुम्हें क्या अच्छा लगता है कि अपना काम ज्यादा अच्छा है, या किसी के लिए नौकरी करना ज्यादा अच्छा है? मुझे ऐसा लगता है कि हर एक चीज जरूरी है। अच्छा, उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, तो मैंने SEO से स्टार्ट किया था। डिजिटल मार्केटिंग में मैंने SEO सीखी थी, और उसके बाद मैंने फील्ड्स चेंज भी करी।
मैंने मॉडलिंग भी करी ब्रांड्स के लिए, मैंने शूट्स करे, और मैंने अपने ब्रदर के साथ भी काफ़ी उसकी हेल्प करी। उसकी आईटी कंपनी है, आज अभी वो कनाडा में है, तो मैं उसकी आज भी हेल्प करती हूँ। मैंने काफ़ी सारी मैंने एज अ मैनेजमेंट आर्किटेक्ट कंपनी में भी जॉब करी। उसके बाद मैंने एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर एज अ पोस्टर लोगो भी बनाए, और मैंने कुछ टाइम लॉजिस्टिक में जॉब करी, पर मेरा इंटरेस्ट नहीं बना उसमें। मुझे मैनेजमेंट में बहुत शौक था, मैंने काफ़ी सारा कुछ सीखा। लेकिन अगर मैं पहले रियल एस्टेट का काम स्टार्ट कर लेती तो मैं आज नहीं कर रही होती। और जो मैंने एसईओ सीखी उससे मैंने अपना बिजनेस जैसे मैंने स्टार्ट किया है, तो मैं एसईओ से मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है। वो एक मेरा बेस बन गया, बिकॉज आपको पता है कि सोशल मीडिया कैसे होगा, मैं अपने आप को गूगल पे टॉप पे कैसे प्रेजेंट कर सकती हूँ। yes. और इसलिए आपको अपनी गुडविल रखनी जरूरी है। अगर आप अच्छे से काम नहीं करोगे, कोई भी आपका रिव्यू गलत पोस्ट करके चला जाएगा। तो अगर आपको सर्च करना हो गूगल पे, तो क्या सर्च करे इंसान की आप तक पहुंच जाए? आप बेस्ट रियल्टर्स इन मोहाली, बेस्ट प्रॉपर्टी डीलर इन मोहाली, बेस्ट प्रॉपर्टी कंपनी, बेस्ट इन्वेस्टर, कुछ एक कीवर्ड्स होते हैं जो मैंने बताया कि मैंने जब फर्स्ट टाइम जॉब की थी, तो वो आज मुझे उसकी वैल्यू पता चल रही है। तो अगर मैं सर्च करूं कि बेस्ट इन्वेस्टर इन मोहाली, तो वहाँ सबसे ऊपर आंचल का नाम वो रैंक कर रहा है। ओके, नाइस। तो एक उस स्टेज वो चीज काम आ रही है आज मेरे बिजनेस के लिए। और उस टाइम में मेरे पे पेशेंस नहीं था, ठीक है। मैंने काफी सारी लाइंस चेंज की। मैंने काफी सारी लाइंस चेंज करी। जैसे काफी सारी इंडस्ट्री चेंज करने के बाद लोग बोलते हैं कि ये स्टेबल नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है हर एक पर्सन की अलग जर्नी, आपको किसी को जज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, किसी की कोई जर्नी हो सकती है। आज मैंने वो चीज सीखी, ठीक है। आज वो इतनी काम आ रही है कि मुझे बहुत कम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। अभी मैं स्टार्टअप हूँ कि मैं 5 लाख पर मंथ नहीं इन्वेस्ट कर सकती, तो मेरे पास वो एक्सपीरियंस मैं 50,000 और 15,000 में भी वो चीज कर सकती हूँ, बिकॉज वो एक्सपीरियंस आज काम आ रहा है। तो वो चीज है। तो कभी कभी बड़ी कंपनियों ने नहीं बोला कि आंचल हमारे लिए भी सोशल मीडिया कर दो? सोशल मीडिया मैंने आपको बताया कि मेरा ब्रदर की कंपनी है, तो वो आईटी कंपनी कुछ चीजें मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ मैनेज करने के लिए। ये कभी कभी फील होता है कि कभी हम वो चीज कर सकते हैं साथ में, तो अब व्हाई नॉट कि आप अपने घर पे ही हेल्प करो। बिल्कुल, मैं बहुत अच्छी हूँ मैनेजमेंट में। तो कोई कुछ फिल्टर लगा के काम करना है, टाइम ना वेस्ट हो, तो मैं उसके लिए हमेशा रेडी हूँ। आंचल, तुम्हारे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है ना, तो वो एक्सपीरियंस काम आता है आज की डेट में, जो अभी इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में तुम्हारे लिए वो काम आ रहा है ना। तो और क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें अब आसान लग रही हैं, जो पहले मुश्किल लगती थी? मुझे सबसे पहले तो लगता है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, क्योंकि प्रॉपर्टी के काम करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस। क्योंकि क्लाइंट आता है तो वो आज देख के जाता है, तो वो पता होता है कि वो मार्केट में और भी लोगों से कंसर्न करेगा, बिकॉज वो रेफरेंस क्लाइंट नहीं है। तो पेशेंस जो मेरे अंदर बन चुका है ना, इतनी सारी फील्ड्स में काम करके, सबसे ज़्यादा आज वही काम आ रहा है। अगर मैं शुरू में कर लेती रियल एस्टेट का काम, तो उस टाइम पेशेंस नहीं था, ऑनेस्टली। गुस्सा ज़्यादा था? नहीं, कि आई एम नॉट अवेयर अबाउट माई लाइफ में जो क्या करना है मुझे अपने करियर के लिए, मैं अवेयर नहीं थी। बट एक जर्नी है कि आपने वो चीज़ करी, आज वो काम आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी पहले से ही प्लान है, बट हमें खुद भी काम करना जरूरी है। तो पहले मैं एक चीज़ पूछता हूँ, वैसे आंचल गुस्से वाली है? नहीं पर मैं अपने घर वालों के साथ ऑब्वियसली इतना गुस्सा नहीं है, बट थोड़ा बहुत गुस्सा तो हर किसी में होता है। जैसे मेरे अंदर क्या है कि अगर मेरा कोई काम परफेक्ट नहीं हो रहा है ना, तो मैं थोड़ा सा ना इरिटेट हो जाता हूँ कि ये हो क्यों नहीं रहा है, और मेरा ना फिर गुस्सा भी निकलता है। तो मेरे को लगता है ये नेचुरल है बहुत कि नहीं, मेरा काम अगर हो नहीं रहा है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं उस टेक्निक पे काम करूँ। मुझे ऐसा लगता है कोई भी चीज आपको उसमें आपको सक्सेसफुल चाहिए, उसका रिजल्ट अच्छा चाहिए, तो आपको उस टेक्निक को ढूंढना पड़ेगा। अगर कोई सक्सेसफुल है तो वो
उसने वो चीज पे काम किया है, यस, तो गुस्सा उस जगह पे तो नहीं। बट हाँ, अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मतलब अगर वहां पे मतलब विदाउट एनी रीजन अगर वो काम रुक रहा है या तो फिर हो फिर जाता लाइक है। वो हो सकता था, तो कभी कभी लाइक फील होता है कि फिर आया था बट गुस्सा, इतना नहीं गुस्सा। लेकिन ठीक है, अपने तक ही। कभी बिल्कुल। दिखाती हो गुस्सा आया मेरे को, या सिर्फ अपने नहीं, तक? वो तो नेचुरल है, सब में ही होता है। राइट। मैं मतलब ज्यादा भी अपनी तारीफ नहीं कर सकती। नहीं नहीं, बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। वो टाइम टू टाइम आपको लाइक हर एक चीज पता लगती रहती है। यस। हम्म। मुझे ऐसे लगता है कि वीकनेस जो है उस पर काम करना चाहिए, यस। और अगर हम कुछ लाइक एक्शन नहीं ले पा रहे तो उस पे सबसे पहले वर्क आपको करना चाहिए। सोचना चाहिए कि वो चीज करें हम, सही क्यों नहीं बात कर है। रहे हैं। कई बार चीजें इसलिए भी रुक जाती हैं कि आई थिंक कुछ बेटर होना हो, मुझे तो Yes. ऐसा ही लगता है। तो तो जो तुमने बताया कि अभी कमर्शियल और ये रेजिडेंशियल में बहुत स्कोप है आसपास, तो इतने सारे मॉल बन रहे हैं, है ना, आसपास हमारे। तो कैसे चूज करें कि पहले भी डिस्कस किया कि डाउनटाउन अच्छा है, HLP अच्छा है ना, लेकिन अगर कोई इंसान कह रहा है कि नहीं मुझे एक स्पेसिफिक एरिया में ही लेना है, तो फिर तुम कैसे उसको मनाओगी कि नहीं सर वहाँ पे इतना अच्छा नहीं है? लाइक हम लोग अब जैसे कोई बोलता है कि हमने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना है, तो सबसे पहले जो हमारे पास मार्केट में चीजें अवेलेबल हैं तो आपको उनको प्रेजेंट करना है कि ऑनेस्टली इतना ही रेंटल मिलेगा, मतलब कुछ अमाउंट बढ़ा के बात नहीं करनी है। अगर क्लाइंट कंफर्ट है, बहुत सारे लोग अपना एक जमीन पे ही प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, तो ये उनकी पर्सनल चॉइस है। और अभी जैसे आप कोई क्लाइंट है वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, अपनी लाइफ की एक पहली चीज खरीद रहा है, तो वो चाहता है कि मुझे जमीन पे ही एक प्रॉपर्टी खरीदनी, ये मेरी प्रॉपर्टी होगी। तो कहीं ना कहीं वो उसकी एक पर्सनल चॉइस है और वो ठीक है उसकी चॉइस। तो हम उसको कन्वेंस नहीं करते हैं, लेकिन हम उसको बता देते हैं हम इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, इनकी रेंटल इनकम ये है। तो डिपेंड करता है, वो शोरूम्स पे भी इन्वेस्ट कर सकता है, प्रोजेक्ट पे भी। राइट, वो तो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है ना। सी मतलब हमारा अगर उसकी काम वो है, चॉइस है, अगर वो जो उसकी एक्सपेक्टेशन अगर वो मिल रही है तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है। और अगर वैसे भी मुझे ये लगता है कि जैसे तुम सिर्फ उसको बता सकती हो कि सर देखो ऐसा ऐसा है, ये प्रोजेक्ट है, ये पैसे हैं, इतने इतने आएंगे, लेकिन आखिरी डिसीजन तो उसी का ही है। बिल्कुल, है ना। बट अगर वो गलत डिसीजन ले रहा है तो प्रॉपर्टी चाहे वो हमारे से ना ले, तो आई कैन इंटरप्ट। अच्छा, आई कैन लाइक मैं उनको मैसेज लिख के भी भेज देती हूँ, बोल भी देती हूँ, सर आप सोच लेना, चाहे आप किसी और से भी इन्वेस्ट करते हो, चाहे आप खुद भी जाके इन्वेस्ट करते हो, लेकिन ये जो आपका डिसीजन है ये गलत है, ये डिसीजन आपका गलत है। वो मेरे को लगता है कि एक अच्छी चीज भी है कि बोल दो पहले कि आपको बोलना पड़ेगा। यस। अब किसी को 1 CR वेस्ट हो जाए, बिल्कुल। लोग बोलते हैं कि लाइक प्रॉपर्टी का रेट तो कम नहीं होना, बट आप सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करोगे। कई ऐसी प्रॉपर्टीज हैं मेरी आंखों के सामने, मैं नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने ना ऐसे इतनी पब्लिसिटी की, इतना वो किया कि ये तो प्रॉपर्टी ऐसे चल जाएगी, ऐसे चल जाएगी, लेकिन आज की डेट में वो प्रॉपर्टियां जीरो हैं। डिपेंड करता है, देखो मैंने आपको बताया ना, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, ब्रांड लेके आने की उस प्रोजेक्ट की कितनी अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर उनको एक्सपीरियंस है बिकॉज उन्होंने अच्छा स्टाफ हायर किया हुआ है, तो वो लोग हम रिसर्च करते हैं एक प्रोजेक्ट में, हम बार बार जाके मतलब कम्युनिकेट क्यों कर रहे हैं। सही बात है। ऑब्वियसली अब कोई प्रोजेक्ट है, वहाँ पे नया स्टाफ है, उनको एक्सप्लेन ही नहीं करना आता, तो वो मेरे क्लाइंट को क्या एक्सप्लेन करेगा। सही बात है, ये भी है। तो हर एक चीज की छोटी छोटी मैनेजमेंट देखनी पड़ती है। और रही बात की काफी सारे प्रोजेक्ट जो हैं कि लाइक ऐसे ही बंद पड़े हैं, उसके अंदर तभी वो ट्रेंड चला ना लीजिंग का, वो लीजिंग का आई थिंक बेस्ट है कि लीज या तो आप घमाडा की प्रॉपर्टी खरीदो, या तो आप एक प्रोजेक्ट की पूरी मैनेजमेंट पे रिसर्च करो, वो हमारा काम है। बिल्कुल, मतलब लोग, मैं तो कहती हूँ हर टाइम ट्रस्ट करें, क्योंकि मैं गुडविल पे ही काम कर रही हूँ, मैंने आपको बताया, बिकॉज वो भी बहुत जरूरी है, वो जरूरी है।
तो आंचल ये दिमाग में क्यों आया कि यार मुझे प्रॉपर्टी में जाना है? मुझे ऐसा लगा कि मैं प्रॉपर्टी, मतलब मैं, मेरे अंदर एक मैं ऑनेस्ट पर्सन हूँ, तो मैं लोगों को हेल्प कर सकती हूँ कि उनको राइट इन्वेस्टमेंट करवा सकती हूँ। और मैं काफ़ी टाइम से, मैंने आपको बताया, मैं जॉब स्विच कर रही थी, तो मुझे लाइक पहले तो मैंने मतलब यही सोचा कि मैं किसी प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लेती हूँ एज अ एम्प्लॉय। बट कुछ टाइम मेरे को बाद रियलाइज हुआ कि मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, अब मुझे अपने आप के लिए कुछ करना चाहिए, एक खुद स्टार्टअप करना चाहिए। तो उसके लिए मुझे लगा कि प्रॉपर्टी इज अ बेस्ट, बिकॉज ऑफ पेशेंस आ गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छी इंडस्ट्री चूज की है, और अब पेशेंस आ गया, मैं काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ, अब इस इंडस्ट्री को मैं स्विच नहीं करूँगी। मतलब कि अब ये फाइनल है? बिल्कुल है ना, कि मतलब कि इसके बाद आंचल सिर्फ यही होगा? बिल्कुल, है ना, और आगे जाके हो सकता है कि आंचल का खुद का प्रोजेक्ट भी आ बिकॉज जाए। आप अच्छा अर्न करोगे, आप और बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं वही बोल रहा हूँ ना, कल को आंचल का खुद का प्रोजेक्ट भी आ सकता है। बिल्कुल है ना, आंचल रियल एस्टेट क्या बोलते हैं उसको? रिलेटर्स। हाँ, रिलेटर्स के नाम से, जिसमें कमर्शियल प्लॉट्स, है ना, रेजिडेंशियल प्लॉट्स, है ना। तब भी मैं ध्यान दूंगी कि मतलब अच्छी इन्वेस्टमेंट करवानी है सही बात पब्लिक है। को। और मैं फिर आंचल को फ़ोन करूँ कि आंचल की कोई प्लॉट है, तो आंचल बोले नहीं, सारे सेल हो गए हैं। आप अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो। नहीं, अभी भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका अपना एक एरिया हो, है ना, जैसे बड़ा सा, तो वहाँ पे आप के छोटे प्लॉट, बड़े प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट्स हों, है ना, एक वैसे। मतलब मैं एक यंगस्टर्स को, एम्प्लॉयज को एक मैसेज दूंगी। अब एक एम्प्लॉय है, स्टार्टिंग में अगर वो 15K से या 1 लाख सैलरी अर्न कर रहा है, और इस जितनी भी अर्न कर रहा है, अगर उसके पास उस टाइम पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए अभी मतलब शुरू में नहीं है, साल के 1-2 साल नहीं है, या काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को काफ़ी टाइम भी लग जाता है, तो मेरे को ऐसा लगता है आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन फ्यूचर बनानी है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। म्यूचुअल फंड में? बिकॉज आपकी वो एक अच्छी सेविंग्स बन जाती है, तो इन फ्यूचर आप उसी सेविंग्स को आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। राइट। तो तुम करते हो म्यूचुअल फंड में? ऑब्वियसली। ओके। और शेयर मार्केट में? शेयर मार्केटिंग में मैं अभी इतना वर्क नहीं करती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए आपको लाइक प्रॉपर नॉलेज और आपके पास टाइम होना चाहिए। सही बात है। मतलब मेरे को लाइक अगर आपने शेयर में इन्वेस्ट करना है तो आपने रिसर्च करी, आपने किसी से नॉलेज ली उसकी, तो वो एक लॉन्ग टाइम के लिए है। तो आप उसके लिए आज रिसर्च करके 2 साल 3 साल 5 साल के लिए पढ़ा, तो आई थिंक वो एक टाइम की रिसर्च है, आप किसी की हेल्प ले सकते हो। शेयर मार्केटिंग में आपको अगर अर्न करना है अच्छा, तो आपको रेगुलर बेसिस पे आपको टाइमिंग देना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है जिसके पास टाइमिंग है वही इन्वेस्ट करे, वही नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करे। मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बोल गया कि इसमें इन्वेस्ट कर लो शेयर में। सही बात है, आपको खुद उस पे नॉलेज। तो मैं अभी म्यूचुअल फंड में ही सेफ साइड। और अगर आप सेफ साइड रख रहे हो तो आपके पास फंड्स हैं, तो यू कैन इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी। एक आपके पास बेसिक अमाउंट इन्वेस्ट, मतलब आपने कर दिया, तो आपने 3-4 साल बाद जब निकाला उसको, यू कैन टेक लोन और यू कैन यूज मनी। हाँ, वो डाउन पेमेंट देके आप लोन ले सकते हो। बिल्कुल। तो अभी अगर मैं बात करूं तो मिनिमम कितने में मैं डाउन पेमेंट देके एक प्रॉपर्टी बाय कर सकता हूँ? डिपेंड करता है प्रॉपर्टी पे। तो आंचल बचपन कहाँ बीता सारा? वैसे बेसिकली मैं फाजिलका से हूँ, पंजाब में। तो मैं अपने कॉलेज कंप्लीट करने के बाद मैंने DAV अबोहर से अपनी ग्रेजुएशन की है। उसके बाद मैं यहाँ पे आके जॉब कर रही हूँ, जैसे मैंने SCO से स्टार्ट किया था। एक मिनट, वहीं पे रहते हैं आप, थोड़ा सा फाजिलका में ही। तो वहाँ पे कैसा था बचपन? कैसी थी आंचल? शरारती थी या बड़ी पढ़ाकू थी? मैं शरारती थी। ओके। और मुझे गेम्स का, बास्केटबॉल का बहुत शौक था। स्कूलिंग फाजिलका की है। और तो बास्केटबॉल में नहीं सोचा कि मैं आगे बास्केटबॉल खेलूं? तब मुझे लगा था कि मैं खेलती थी स्कूल टाइम में, मैंने अपना प्रॉपर लाइक एंजॉय भी किया है, टाइम भी दिया है। और कभी अगर मुझे आज भी बोले ना खेलने के लिए तो मुझे अच्छा लगता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है गेम्स आपको खेलनी चाहिए, बॉडी फिट रहती है। तो और क्या याद है? कुछ स्कूल की याद है?
स्कूल की मुझे एक बात याद है, एक बारी असेंबली में मेरी जो प्रिंसिपल है उन्होंने भी अपना एक स्कूल, एक वो भी एक एम्प्लॉय थे एज अ प्रिंसिपल, उन्होंने फिर एक स्कूल बनाया। तो मेरी स्कूलिंग फाजिलका की है। राइट। तो जो मेरी प्रिंसिपल थी उन्होंने मेरे को असेंबली में एक बात बताई थी, मुझे नहीं, मतलब असेंबली सभी में को, सबको एक हाँ। बात बताई थी। तो मतलब जैसे मेरे प्रिंसिपल है उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, और उन्होंने जब असेंबली में बताया कि एक लेडी स्पेस पे गई थी, उन्होंने अपनी जैकेट के फर्स्ट टाइम जब वो गए थे अपनी प्रिंसिपल का नाम लिखा था। तो मुझे एक मतलब माइंड में था कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, एक्सप्रेस किया, तो एक इच्छा होगी उनके मन के अंदर। तो मुझे ना प्लांट्स जो है, मतलब अभी जैसे मैं प्रॉपर्टी सेल कर रही हूँ, तो मैं कुछ हर प्रॉपर्टी पे जब भी प्रॉपर्टी सेल होती है, मैं कुछ भी अर्न करती हूँ, तो मैं प्लांट्स के लिए अलग से पैसे निकालती हूँ। अलग से, हाँ, प्लांट्स के लिए मैं अलग से पैसे निकालती हूँ। तो जब मैंने फर्स्ट प्लांट लिया था, जब मेरी फर्स्ट डील हुई थी, तो मैंने उस प्लांट के ऊपर अपनी प्रिंसिपल का नेम लिखा था। ओके। और वो कौन सा? संगीता तिन्ना। क्या नाम है? संगीता तिन्ना। ओके। और मेरी स्कूलिंग AVPS फाजिलका से है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैंने आज तक, जब वो फर्स्ट टाइम वो सोशल मीडिया पे वो पोस्ट देखेंगे तो उनको कितना अच्छा लगेगा। तो वो मूवमेंट कैसा था जब जब तुमने बचपन में कहानी सुनी थी, है ना, जो प्रिंसिपल ने बताई थी कि जैकेट पे उन्होंने अपनी प्रिंसिपल का नाम लिखा उस लेडी ने, तो जब तुमने नाम लिखा तो तुम्हारे लिए वो मूवमेंट कैसी थी? मुझे अच्छा लगा कि लाइक मैंने किसी का ड्रीम पूरा किया है। और मैं चाहूँगी कि मतलब मैं काफ़ी प्लांट्स और भी डोनेट करूँ, बिकॉज इन्वायरमेंट को भी आपको पता है आज ज़रूरत है। और मैं ग्रो करूँगी। इन जनरली सबको ये शौक होना चाहिए। तो ये वाला शौक कहाँ से आया कि मुझे प्लांट्स का शौक कहाँ से आया? जैसे आज अभी कितना पोल्यूशन हम देख रहे हैं, तो एक पर्सनल चॉइस है। अब कोई घर में कोई करता है ऐसे जो प्लांट से प्यार करता हो? हाँ, हमारे घर पे हैं, प्लांट्स लगे हुए हैं, मम्मा मेरे काफ़ी केयर करते हैं, उनको काफ़ी शौक है। तो बस अच्छा लगा कि लाइक, तो ये अभी मम्मी मैं से ही घर पे आया? कई बार फ़ोन करके बोल देती हूँ, अच्छा आप जाओगे नर्सरी तो वहाँ से प्लांट्स बाय कर लेना। कभी कोई घर के बाहर आता है प्लांट्स वाला, तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, पेरेंट्स भी फाजिलका में रहते हैं? हाँ, मेरे पेरेंट्स फाजिलका में रहते हैं। राइट। तो उनको पता है कि अब तुम ये प्रॉपर्टी वाला काम कर रही हो? हाँ, मेरे पापा बहुत खुश हैं। ओके। तो और क्या अभी पाइपलाइन में है, अगर मैं पूछूं आंचल की, कि और क्या क्या बकेट लिस्ट में है? कि बकेट अभी लिस्ट में मतलब मेरे को लगता है कि मेरे को मार्केटिंग का अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप इन्वेस्ट जब पैसे करवाते हो, तो आप उनको एक लाइक ये चीज़ का भी कंसर्न रखो कि अगर हम मार्केटिंग में डे फर्स्ट से इन्वेस्ट कर दें एक पर्टिकुलर अमाउंट के साथ, तो हम अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। राइट। बिकॉज जितनी जल्दी चीज सेल होगी, उतनी जल्दी मनी सर्कुलेट होगी। बिल्कुल। और वही ना, जितनी जल्दी आप खरीदोगे, जितनी जल्दी वो आप उसकी फिर आपको रेंटल इनकम भी तो उतनी जल्दी आएगी। बिल्कुल, है ना? ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं आज सोच रहा हूँ और 2 साल लगा रहा हूँ तो 2 साल आपने वेस्ट कर दिए। बिल्कुल। अगर आपने आज सोचा है तो उसको जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी पूरा करो। बिल्कुल राइट। है ना? बिकॉज तभी तो रेंटल इनकम आएगी। हो सकता है आज जो प्रॉपर्टी आपको मान लो कि 1 CR की मिल रही है, आपको ऑब्वियसली 2 साल बाद वो 2 या 3 की मिलेगी। बिल्कुल। एक तो उसका रेट बढ़ गया, आप लेट हो गए, जो आपको 1 की मिल रही थी आज 2 की मिल रही है। बिल्कुल। है ना? और उतने में जो आपका 1 साल में रेंटल इनकम कंप्लीट होना था वो भी नहीं हुआ। बिल्कुल। है ना? अभी क्या है कि बहुत सारे क्लाइंट ये मिस्टेक करते हैं कि वो आज प्रॉपर्टी देख के जाते हैं, वही प्रॉपर्टी 6 मंथ्स के बाद वही बाय कर रहे होते हैं, और महंगे में। ऑब्वियसली 6 मंथ्स के बाद प्रॉपर्टी में मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ तुम्हें। मैं वेव स्टेट में, ये आई थिंक वेव स्टेट इट्स अ गुड ऑप्शन। हाँ, तो वहाँ पे ना वो उनके प्लॉट्स थे, आई थिंक 300 गज के प्लॉट थे उनके। तो मैं वो देखने गया वहाँ पे ना, और ये कोविड के बाद की बात बता रहा हूँ, जब नया नया लॉकडाउन खुला था थोड़ा सा। तो उस समय उसका रेट कुछ लाख में चल रहा था ना, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि ये बहुत सस्ते में 300 गज का प्लॉट मिल रहा है। जब तक हमने वो डिस्कस किया उतने में हमारे 3-4 महीने निकल गए मूड बनाते बनाते। और जब मैं दोबारा उनके पास गया तो वो मेरे बजट से बाहर जा चुका था। तो मैंने कहा ये होता है टाइम का खेल। जिस समय आपके पास पैसा था
और आपके पास मौका भी था सही जगह पे इन्वेस्ट करने का, तब तुम डिस्कशन में निकाल दिया, है ना। और अब राइट, जब वो तुम्हारे पास ना उतना बजट है, लोकेशन तुम्हें पसंद है लेकिन अब बजट नहीं है ना, तो अब क्या बिल्कुल करोगे? तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कहीं और जाके, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो मैं यही कहूंगा तो कि फिर जो भी आप उसको नेक्स्ट चीज जब देखने जाते हो उसमें फिर आप टाइम लगा सकते हो। बिल्कुल, क्योंकि आपको एक चीज तो पसंद आई थी, अब आप फिर कहीं और जाओगे, फिर 6 महीने लगाओगे, और बिल्कुल फिर इसी चक्कर में आप जल्दी करने के चक्कर में आप गलत जगह इन्वेस्ट कर दोगे। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग कन्वेंस में बिलीव करते हैं, हम्म कन्वेंस करो पैसे लगा दो। हम्म ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्लाइंट को बहुत अच्छे से समझना है, उसकी रिक्वायरमेंट को, और उस हम्म अकॉर्डिंग ही आपको बिल्कुल। उसको इन्वेस्ट कराना और है। तुम सबसे पहले ये पूछती हो क्लाइंट से कि आपका बजट कितना है। ऑब्वियसली ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है। और हम्म बहुत सारे क्लाइंट्स लाइक कुछ अच्छे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे अच्छे इन्वेस्टर्स कई बार अपना बजट नहीं डिस्कस करना चाहते, ओके, बट मुझे लगता है कि बजट डिस्कस कर लेना तभी चाहिए। तो आप बताओगे उनको। अभी मैं कोई 4 करोड़ की चीज दिखा दूँ हाँ, और वो 2 करोड़ की चीज सही लेना बात है। चाहता है, तो कई बार होप भी आ जाती है कि मैं वो ले लेता। हाँ तो एक कंफ्यूजन, मुझे ऐसा लगता है क्लाइंट को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और हाँ उनको हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। कि कई क्लाइंट होते हैं कि हम शोरूम लें या हम प्लॉट लें, क्योंकि कुछ प्लॉट्स ऐसे भी हैं कि आज इन्वेस्ट कर दोगे तो 6 मंथ्स के बाद उसकी अच्छी रिटर्न सेल मिल जाएगी। हाँ होगी, तो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। हाँ हम लोग खुद बोलते हैं, जो हम रिकमेंड करते हैं प्लॉट, वो हम बोलते हैं हम खुद इसको आगे सेल करवा देंगे। राइट। तो अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, प्लॉट पे लोन मिल जाता है? प्लॉट पे लोन नहीं मिलता है। नहीं मिलता, बनाने के लिए मिल जाता है, कंस्ट्रक्शन के लिए मिल जाता है उसकी। कंस्ट्रक्शन के लिए मिल जाता है, लेकिन अगर आपको प्लॉट खरीदना है तो उसके लिए नहीं मिलता। प्लॉट के लिए लोन नहीं मिलता। ओके, वो आपको खुद ही अरेंज करने पड़ेंगे। आप प्लॉट प्री लॉन्च में इन्वेस्ट करो, जैसे Okay. अभी जो एरिया आने वाला नहीं आने वाला है, ओके जो अभी मान लो कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, तो आप डे फर्स्ट से उस प्रोजेक्ट के को साथ जुड़ अच्छे से जाओ। अवेयर करो और आप हम्म, उसमें इन्वेस्ट कर दो। तो वहां पे ये चीज हो सकती है। यस, राइट। तो अभी और क्या है? लाइक फॉलो अप लेना बहुत ज़रूरी है। हम्म जो क्लाइंट आपको खुद रीच कर रहे हैं उनका आप फॉलो अप जरूर लो। हम्म और जैसे कोई प्रोडक्ट के लिए नॉर्मली आपको रोज कॉल आता होगा, आप ये प्रोडक्ट ले लो, हम्म ये सर्विस ले लो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको हर वक्त क्लाइंट को कॉल, नॉर्मली जैसे आपके पास लिस्ट है एक एरिया की, दे आर गुड इन्वेस्टर, और ये कॉन्टेक्ट लिस्ट है, सही बात तो है। आपको उनको आई थिंक कॉल नहीं करना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट करके आई थिंक वेस्ट किया, बिकॉज कभी कोई पर्सन कहाँ बैठा है और क्या पता उसके पास उस टाइम पे पैसे उसने कल ही घर लिया हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है जो क्लाइंट मुझे रीच कर रहे हैं उनका मुझे फॉलो अप आज भी लेना है, चाहे वो 1 साल बाद भी लूँ। और उनको मैं अपने जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं मैं उनको वीडियोस भेजती रहती हूँ, डिटेल भेजती रहती हूँ, ताकि उनको पता चले कि मैं किस अभी अपडेटेड हूँ और आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। राइट राइट। ये बहुत ज़रूरी है हर एक प्रॉपर्टी डीलर के लिए, हर एक पर्सन के लिए फॉलो अप लेना बहुत ज़रूरी है। किसी भी फील्ड में हो फॉलो अप तो लेना चाहिए। क्लाइंट इंटरेस्टेड है, उसको आज आप एक चीज़ दिखा रहे हो, आपके पास कोई नई चीज़ आएगी, आई थिंक उसके माइंड में यही चल रहा हो कुछ बेटर मिल जाए। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे वो तुम्हारे पास 1 साल पहले आया, है ना, हो सकता है कि उस समय उसने इन्वेस्ट ना किया है ना, हो सकता है उसका बजट भी कम हो, लेकिन तुमने उसको एक कुछ भेजा, है ना, हो सकता है कि अब इसके बाद बजट भी ज़्यादा हो, है ना, तो उसके दिमाग में क्लिक करे कि हाँ यार यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, है ना, तो वो भी अच्छी चीज़ है कि फॉलो अप तो करना चाहिए ना। फॉलो अप तो करना चाहिए। यस। तो और क्या रहता है? शॉपिंग कहाँ से करते हो? शॉपिंग मुझे ऐसा होता है कि मुझे जहाँ से कुछ भी पसंद आ रहा है, चाहे मैं मॉल जाऊँ चाहे मैं नॉर्मल मार्केट में हूँ, मुझे जो पसंद आता है मैं वो खरीद लेती हूँ। शॉपिंग जाते जाते ये भी देखते हो कि अच्छा ये वाली प्रॉपर्टी भी अच्छी है, कभी ऐसा भी होता है? हाँ ऐसा होता है। हर समय दिमाग में यही चलता है। चलता है। और मतलब कि पार्टी करते हो? पार्टी मैं मतलब मुझे बहुत शौक नहीं है, आई एम नॉट पार्टी लवर। पार्टी मुझे पसंद है बट ऐसा नहीं कि मुझे हर टाइम पार्टी करनी है। मुझे फैमिली के साथ पार्टी करना, सेलिब्रेट करना ज़्यादा अच्छा लगता है।
मतलब तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको फैमिली के साथ ही पार्टी करनी चाहिए। पार्टीज करनी चाहिए, आपको अपना बर्थडे या फिर कोई हम्म, फैमिली में किसी की एनिवर्सरी हो, बहुत अच्छा लगता है। और आपको कुछ लाइक डोनेशन जरूर देनी चाहिए। मुझे बहुत शौक है, हमारे okay, फैमिली में मेरे को, मेरे ब्रदर को, हमें काफ़ी शौक है कि हम किसी आश्रम में जाएं। तो मैं अपने बर्थडे पे तो जरूर प्रेफर जाते हैं। करती हूँ कि मैं जाऊँ। और ये अच्छी चीज़ है, और ये चीज़ें हमें फैमिली से ही आती हैं। आई थिंक हमें लाइक जैसे कि हमें अलग अलग जगह पे जैसे नई प्रॉपर्टीज बन रही हैं, नए नए रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं, कैफे बन रहे हैं, तो वो शौक होना चाहिए। क्योंकि वो भी तो देखना चाहिए ना कि इंटीरियर बिल्कुल कैसा हुआ है। कल को तुम भी बता सकते हो क्लाइंट को कि सी देखो ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पे बिल्कुल इतनी जगह है, तो आप यहाँ पे रेस्टोरेंट भी शुरू कर सकते हो, बिल्कुल। है ना? तो एक वैसे एक लाइफ के लिए भी जरूरी है वो, यस आपको जाना चाहिए, उन चीजों में एंजॉय करना चाहिए। यस। तो कौन सी एक जगह है जहाँ चल जाती है? ऐसा कुछ पर्टिकुलर तो नहीं है हाँ बट मैं प्रेफर करती हूँ, आप जैसे कोई नया रेस्टोरेंट बना है तो मोस्टली हर बार मैं अलग अलग जगह पे जाना प्रेफर करती कोई एक वो पर्टिकुलर नहीं है, हर बार नहीं हूँ। मुझे जगह। ऐसे लगता है कि इतना कुछ बन रहा है मार्केट में, आप बहुत से, हाँ कई कई बार ऐसा होता है कि आपको कहीं किसी जगह का फूड अच्छा लगे तो आप वहाँ पे जाना प्रेफर करते हो। कहीं पे आपको लगता है यहाँ पे बैठना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो जैसे अभी चंडीगढ़ में लास्का है, तो वहाँ पे लाइक जाके काफी अच्छा लगता है शाम को। तो चीजें आती रहती हैं। सही तो बात है। तो उससे पहले कहाँ गए थे? उससे पहले मैं तुलुम गई थी। ओके, तो मुझे लगता है कि हमें प्रेफरली हर जगह पे जाना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। तो वैसे पहाड़ पसंद है या बीचेस, अगर घूमने का मौका मिले? पहाड़। ओके। और सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन? मुझे लाइक अभी तो मेरे दिमाग में एक घूमता रहता है कि मुझे जल्दी दुबई एक बार विजिट करके आना है। Okay. अब मेरा ब्रदर कनाडा गया है तो है कि मैं 1-1.5 साल में मैं कनाडा जरूर जाऊं। तो मुझे सबसे पहले तो वैसे कनाडा ही जाना है। और वहां जाके प्रॉपर्टी ऑब्वियसली देखेंगे, है ना? वो तो बात की बात है। ऑब्वियसली। तो कभी ये अभी यहाँ पे ये भी चल रहा है आजकल की बहुत, लोग पहाड़ों में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो तुमने भी ये स्टार्ट किया है? तो अभी हम लोग बेसिकली, वैसे मेरा कंसर्न तो मोहाली, चंडीगढ़ एंड ट्राई सिटी पे ही है। तो इन फ्यूचर होगा, हम उस पे करेंगे काम। राइट, लेकिन अभी नहीं है? अभी नहीं। ओके, अभी ट्राई सिटी से। अभी मुझे प्लॉटिंग, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल हाउसेस एंड विलास, रेजिडेंशियल में कह लो, विलास और फ्लैट्स कह लो, कमर्शियल पे लीजिंग कह लो, लीजिंग शोरूम्स, मेरा अभी उसी पे ही ध्यान है। राइट। तो कमर्शियल में लीजिंग और फ्री होल्ड भी चलती है इकट्ठी? बिल्कुल। ओके। तो फायदा किसमें है? डिपेंड करता है ना क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप फ्री होल्डिंग प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर वो घुमाडा की है तो मतलब वो तो फर्स्ट प्रेफरेंस ही होनी चाहिए घुमाडा की। अगर आप फ्री होल्डिंग पे इन्वेस्ट कर रहे हो, और आपको आई थिंक अगर आपको अपना बिजनेस करना है तो आपको एक कंसर्न रहना पड़ेगा, ये बिजनेस वहाँ ग्रो करेगा। आप शॉप ले रहे हो, फिर आप उस बिजनेस को रन कर रहे हो। सही बात है। बहुत सारे लोग स्मार्ट वर्क ऐसा करते हैं कि पहले उस मार्केट में एक शॉप ले लेते हैं, तो बिजनेस रन करके देखते हैं, रेंट पे शॉप ले लेते हैं, तो अगर वो वर्क करता है तो वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं। सही बात। तो बहुत अच्छा एक स्मार्ट वर्क है। अगर मैं आंचल से पूछूं कि उसको कोई बिजनेस करना हो तो वो कौन सा करेगी? इसके अलावा मैं ग्राफिक्स का बिजनेस कर सकती हूँ। ओके। और अगर प्रॉपर्टी का तो करना ही करना है। कहीं अगर प्रॉपर्टी ली है तो वहाँ पे कौन सा बिजनेस स्टार्ट करोगे? अगर मैं ऑफिस लूंगी तो मैं लाइक ग्राफिक्स का ही, मुझे क्रिएटिव हूँ मैं। और इसके अलावा मैं अगर कोई शोरूम लेती हो या कोई शॉप लेती हो तो मैं लाइक अपने डिजाइनर क्लोथ्स वहाँ पे सेल कर सकती हूँ। ओके। तो तुम्हें कपड़ों का शौक है? बिल्कुल बिल्कुल सभी लड़कियों को ही होता है नहीं वो तो होता ही है, लेकिन तुम्हें कुछ ज्यादा मुझे एथनिक डिजाइनर मुझे शौक है। मतलब मैं बचपन में यही सोचती थी मुझे डिजाइनर ही बनना है। ओके। बट तो मतलब कि अगर तुम्हें कल को इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है, अगर तुम्हारे अच्छे खासे डील्स होती हैं, तो फिर तुम अपना डिजाइनर स्टोर भी खोल सकती हो। हाँ मैं खोल सकती हूँ अपना डिजाइनर है ना? तो उसमें क्या रखोगे? एथनिक? उसमें एथनिक रख सकते हैं आप, कलेक्शन रख सकते हो, लाइक शूज की, बैग्स की, एक्सेसरीज की। एंड एथनिक इज मतलब मुझे एथनिक की मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी। तो तुम्हारा ज्यादा खर्चा कपड़ों पे होता है ना?
मतलब ठीक है, बहुत ज्यादा भी मैं अपनी मनी वेस्ट नहीं करना। नहीं वो तो मेरे को पता सोचती। तुम नहीं करते हो, बिकॉज तुमने म्यूचुअल फंड का नाम लिया और मुझे बिल्कुल समझ आ गया तुम इन्वेस्टमेंट बहुत करती हो, है ना। तो बिल्कुल तुम्हारा बिल्कुल। पोर्टफोलियो में कौन कौन सा म्यूचुअल फंड है, मेरे को भी बता दो एक आधा। जरूर, मैं आपको पर्सनली बता दूँ। ठीक है। माय सिस्टर वो मतलब बैंक में मैनेजर ही हैं, अच्छा, तो वो इन सब चीज़ों को लाइक अपडेट रखती हैं, उनको ज़रूरी है, नाइस। तो वो मुझे भी बताते रहते हैं, तो हाँ। सबसे बड़ी हेल्प मेरे को वहीं से मिलती है। नहीं ये बहुत अच्छी चीज़ है, आजकल के यूथ को ये, मतलब कि मैं पहले के यूथ में नहीं थी इतनी, है ना, पहले नहीं इतना होता था कि आप म्यूचुअल फंड में जा रहे हो, आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन आजकल का यूथ जो है ना, वो थोड़ा सा समझदार है और वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है। गोल्ड इज अ म्यूचुअल, वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए खरीदने के लिए, जैसे कि आपको अपनी मनी को सेव करना भी ज़रूरी है। यस आप सेव करो, आप इन्वेस्ट करो, यस आप स्पेंड भी करो अपने पे, घूमने पे भी स्पेंड Yes. करो, अपनी क्लोथिंग पे भी करो, बट इतने भी कपड़े मत लो, इतने भी हाँ। बैग्स मत लो कि आपको लाइक बहुत आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर रहे हो। Yes, लाइक आई थिंक अगर मेरे पास 3 और 4 बैग्स हैं तो आई थिंक इनफ है, मुझे हाँ। 10-20 बैग्स क्या करने क्या हैं। करने हैं, सही बात है। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे एक चीज बताई कि निखिल, अगर तेरे को कोई आज मन कर रहा है कोई फोन लेने का, है ना, और तू 7 दिन रुक जा, सिर्फ 7 दिन रुक जा, तेरा अपना मन नहीं करेगा उसको लेने का, तो तेरे पैसे भी बच जाएंगे। ओके तो मतलब कि तू कोई भी चीज लेने से पहले ना 7 दिन उसको वेट कर, अगर तो वो बहुत जरूरी हुई फिर तो तेरे को पता लग जाएगा कि हाँ ये बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगी ना तो तेरे मन से अपने आप निकल जाएगी वो, तो तेरे पैसे भी बच जाएंगे। बिल्कुल। तो मैंने कहा हाँ ये तो सही चीज़ है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि आप आज सोचते हो और जाके ले लेते हो, फिर कल को सोचते हो यार ये क्यों ले ली। मेरा थॉट प्रोसेस ये है, अगर हाँ। आपकी नेसेसरी चीजें हैं वो तो आपको बाय करनी ही पड़ेगी। यस उसके बाद सेकंड पॉइंट ये आ जाता है, हाँ। आज मुझे एक वॉच लेनी है, हाँ। अगर वो वॉच 20,000 की है तो क्या मैं उसको 3 बारी कैलकुलेट करती हूँ, क्या मैं 60,000 की वॉच ले सकती हूँ? यस तो अगर मैं 60,000 की वॉच ले सकती हूँ तो मैं 20 की बाय करूंगी। यस अगर मैं 7,000 की कार ले सकती हूँ तो मेरे पास बिल्कुल वो उसी हिसाब से होना चाहिए। तो एवरी टाइम मैं स्पेंड करने के लिए जो भी अपनी नेसेसरी चीजों के बाद मैं तो इस तरीके से, जैसे आपका मेरे को पॉइंट भी अच्छा लगा हाँ। कि आप वेट करते हो, तो मैं इस अकॉर्डिंग सोचती हूँ। मुझे लगता है कि 3 टाइम उसको कैलकुलेट करती हो। ऑब्वियसली अगर आप 10,000 का बैग ले रहे हो यस तो क्या अभी वो जरूरी है? क्या आप 30,000 का बैग खरीद सकते हो जो Yes. आपको फर्क नहीं पड़ रहा? हाँ तब मैं जाके 10 का लूंगी। सही तो ये बात है। चीज बहुत जरूरी है। और प्रॉपर चलो, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराओ। आप हेल्थ इंश्योरेंस तो मैंडेटरी है। यस आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आपकी सेविंग्स नहीं हो रही, आप लग्जरी लाइफ नहीं कर रहे, आप अच्छा फूड और अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्रॉपर अवेयर, सही बात है। कल को का कैसा है वो, हर एक चीज की प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आज हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, कोई दिक्कत होती है आपकी सारी सेविंग्स, और अगर आपके अकाउंट में बैंक बैलेंस पड़ा है तो एक पॉजिटिविटी आती है। बिल्कुल। और कल को कम से कम कोई नहीं है मेरे को देखने वाला, तो मैं एक फोन करूंगा, मेरे को पता है कि एम्बुलेंस तो आ ही जाएगी मेरे को लेने, मेरे इंश्योरेंस में इंक्लूड है वो सारा कुछ, है ना। मेरे को टेंशन नहीं है भाई, हॉस्पिटल तो मिल ही जाएगा, आपका सारा बिल पे हो जाएगा। यस तो आपको कंपनी अवेयर करनी है कि ये कंपनी हमारा हेल्प करेगी प्रॉपर, यस हमारे को सारे बिल चुकाने में के लिए हेल्प करेगी। यस तो आई थिंक आपको हेल्थ इंश्योरेंस इज मैंडेटरी। ये तुम्हें किसने सिखाया सारा कुछ? ये हेल्थ इंश्योरेंस और ये म्यूचुअल फंड मैंने बताया, मेरी सिस्टर है वो, शी इज बैंक मैनेजर, तो उसने समझाया, उन्होंने ही बताया कि ये चीजें मैंडेटरी हैं। तो पहले तुम्हें इतनी थी समझ म्यूचुअल फंड की? म्यूचुअल फंड में मैंने बताया, उन्होंने मेरे को हेल्प करी, पहले नहीं थी। ऑब्वियसली हम हर एक दिन कुछ नया सीखते हैं। तो अब तुम ये भी सीख रही हो। बिल्कुल। नाइस। तो कैसा लगा बात करके? अच्छा लगा, मजा आया? बिल्कुल। क्योंकि ना एंड में मैं थोड़ी सी अपनी तारीफ करवाता हूँ। नहीं, आपका मुझे काफी अच्छा लगा, आपने पक्का? हाँ मतलब कि सिर्फ बोलने के लिए नहीं? नहीं पक्का ना? मुझे अच्छा लगा आपने जो भी मुझसे पूछा, और आपने लाइक मुझे
अच्छा मतलब उसके मतलब कि मजा आया ना। अच्छा लगा, काफी हाँ, मजा आया तो और हम काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे आपने। मैं यही कहूँगा कि बिकॉज मैं ट्राई करता हूँ पहले एक बार, फिर उसके बाद आप सबको बताऊंगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, है ना, वो बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल हाँ जरूरी है। यस, आप यू कैन अभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नहीं नहीं इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपसे डिस्कस करूँगी कहाँ पे करना चाहिए, कैसे बिल्कुल आप करना चाहिए। डिस्कस करोगे और यस, आप जैसे आज हम बात कर रहे हैं, आप बाद में बोलोगे कि हाँ यस नहीं मैं हाँ ज़रूर चलने बोलूँगा, और मैं मेरी बहुत बाद अच्छे से हेल्प में करी। लेने के बाद अगर हम लेते हैं फ्यूचर में, तो मैं दोबारा से एक बार इंटरव्यू करूँगा आंचल के साथ, बिल्कुल और फिर मैं बिल्कुल, बताऊंगा कि कैसा वो प्रोसेस था। तभी आई होप हम अच्छे से बात करें सही और बात है। अब मुझे अच्छा फील हो। अब मज़ा आया ना वैसे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच आंचल, और जितनी भी तुम्हारी विशेज़ है ना सब पूरी हों, और बिल्कुल। तुम्हारा अपना एक लग्जरी विला हो, चंडीगढ़ में, दुबई में, फिर कनाडा में, है ना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।